दिखा रहे, मार दीजिए, मार दीजिए, मैं तैयार हूं, मरना स्वीकार है, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। आप क्या समझते हैं, आप मार देंगे तो मैं मर जाऊंगा, आप मारेंगे तो मैं मरूंगा नहीं, मेरा उद्धार होगा। लक्ष्मण जी बोले कैसे? केवट जी बोले मरते समय आपके भैया का नाम आ जाए मुख पर तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण चलाएंगे, मैं मरूंगा, आपके भैया का नाम नहीं, साक्षात राम ही आंखों के सामने खड़े रहेंगे, किसको मिलेगी ऐसी मृत्यु? तुरंत मारिए। और एक बात कहें, मैंने सुना है मरते समय गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं ना। भीतर की बात बताऊं, आप जैसे बाण मारेंगे, बूंद छोड़िए, बगले में गंगा जी है। बाण लगने के बाद सीधे गंगे जी में कूदूंगा, और जब तक मर न जाऊं तब तक पीता रहूंगा मैं गंगा जल। रघुनाथ जी तो दयालु है ना, मेरे मरने के बाद क्या इनको दया नहीं आएगी? कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी रुकेंगे ही रुकेंगे। लक्ष्मण जी आप सोचिए, एक तरफ गंगा रहेंगी, दूसरी तरफ रघुनाथ रहेंगे, और गंगा राम के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु न किसी को मिली है न मिलेगी। तुरंत मारिए, मैं तैयार हूं। लक्ष्मण जी बोली तो बड़ा ज्ञानी है हो, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट जी की इस अटपटी बात को सुनकर, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान के लखन तन। अब यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, आज जीवन में राम जी के साथ बड़ी अद्भुत एक घटना घटी। आज जीवन में पहली बार एक ऐसा समय आया जब राम जी के साथ उनका कोई बड़ा नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? जैसे सुमंत जी को राम जी ने विदा किया, तो सुमंत जी के विदा होने के बाद राम जी अपने आप को अनाथ मानने लगे। और याद रखिएगा, छत है तो इसका महत्व पता नहीं चल रहा है। जिस दिन छत से, सर से छत समाप्त होगा, उस दिन छत का महत्व पता चलता है। आज राम जी के साथ उनका कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये सोच के राम जी इतना रोए हैं कि उनके गाल पर आंसुओं की लकीरें, धारियां बन गई। केवट जी के पास आए, केवट जी ने आते देख लिया कि राम जी रो करके आए हैं। मन में निर्णय किया कि भगवान भले रो करके आए हैं, परंतु केवट जब अपने यहां से भगवान को विदा करेगा तो रुला करके नहीं, केवट अपने भगवान को हंसा करके विदा करेगा। इसलिए केवट जी अटपटी बात करते हैं, किसी तरह हंस दे बस। और परिणाम क्या हुआ? सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन। भगवान बिहसे और बिहस के कृपा किए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। क्या बोले? सोई करु जे तब नाव न जाए, सोई करु जे तब नाव न जाए। भगवान
कृपा के सिंधु राम जी ने केवट जी पर कृपा करते हुए कहा कि केवट जी आप वही करिए जिससे नाव बच जाए। क्या कहा? क्या कहा? वही करिए जिससे नाव बच जाए। केवट जी बोले प्रभु गंवार हूं, गंवार, इतनी गूढ़ भाषा समझ में नहीं आती, क्या करूं? हमको साफ साफ बताइए हम क्या करें। लक्ष्मण जी कहें भैया आज्ञा मिले तो हम बताओ। एक बार ना ना आप रहने दो, आप मत बताओ। अब राम जी स्पष्ट बताए। केवट बेगी आनु जल पाय पखारू, बेगी आनु जल पाय पखारू, बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू, बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया। क्या? बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। जैसे भगवान ने केवट जी को पांव पखारने के लिए कहा, केवट जी वहीं बैठ गए। अब तक खड़े थे, अब बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले बैठ क्यों गए भाई साहब? धोने के लिए बोले धोइए। केवट जी बोले धोने के लिए नहीं बोले हैं, पखारने के लिए बोले हैं। धोने के लिए बोले होते तो अब तक धो दिया होता। तो लक्ष्मण जी बोले ये धोना पखारना अलग अलग है क्या? केवट जी बोले धोना मतलब पांव में पानी लाके रगड़ के धो देना, पखारना मतलब बगल में पत्नी को बिठा के पखारना। पत्नी तो घर में है, अकेले कैसे पखार दूं? राम जी से लक्ष्मण जी बोले भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? हल्का शब्द बोले होते धोने के लिए। राम जी बोले मैं नहीं बोला हूं, यही तब से बोल रहे थे हमसे कि मोहि पद पदुम पखारन कहो। पखारने के लिए कहिए, मैंने बोल दिया। हम क्या जाने कि पखारने का इतना खतरनाक अर्थ निकाल के बैठेंगे। केवट जी बोले प्रभु जाएं, इस दृश्य का कल्पना करिए। इस प्रसंग को गोस्वामी जी भागला जी कवितावली जी में लिखते हैं। यहां के इस प्रसंग को राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सामने केवट जी हाथ जोड़े बैठे, प्रभु जाएं। लक्ष्मण जी बोले कहीं नहीं जाना है, 3 घंटे से फंसाए हो यहां पर, चुपचाप अकेले दो, कहीं नहीं जाना है तुमको। नहीं भैया भेजिएगा मत इसको, कहीं नहीं जाएगा। अब राम जी के सामने समस्या, भाई का भी मन बचाना है, भगत का भी मन बचाना है। लक्ष्मण जी से तो बोले नहीं नहीं कहीं नहीं भेजना है, केवट कहीं नहीं जाना। क्या बोले? कहीं नहीं जाना तुमको। आंख से इशारा किए भाग जल्दी। गोस्वामी जी कहते हैं केवट जी भगवान का रुख देखे, यानी रुख यानी आंख का इशारा। जैसे भगवान बोले अरे प्रभु रुख पाई के केवट भागे, बोलाई बालक घर ने। केवट जी दौड़े गांव की ओर। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें? आएंगे आएंगे। केवट जी दौड़ कर गए। कितने जन्म के पुण्य का फल प्राप्त होने वाला है आज केवट जी को, आप कल्पना करिए। हैं दौड़े, आनंद में है, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया,
और कहा नदी के किनारे जाइए, दो ही पुरुष, एक सांवले और एक गोरे, गोरके के पास भूल के भी मत जाना, बहुत खतरनाक है वो, हर बात में बाण निकाले रखता है। जो सांवले वाले हैं ना, वो तो बोलते ही नहीं है। आप लोग जाइएगा और प्रणाम करिएगा पहले, और चारों ओर से घेर करके बैठ जाइएगा। केवट जी का परिवार आया, बंदी के चरण राम जी के चहु देसी बैठे घेरी। पूरा केवट भैया का परिवार भगवान के चारों ओर गोलाई बना के घेर के बैठ गया। पत्नी ने पूछा था, ये घेराबंदी क्यों करना है जी? केवट जी बोले, 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 3 घंटा भी और करना है। घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, इसलिए घेर करके बैठिएगा। पूरा परिवार बैठ गया। केवट भैया गए घर में, कठौता कठौती दोनों थे। कठौता मेल वर्जन और कठौती फीमेल वर्जन, समझ रहे हैं ना? कठौता कठौती। गोस्वामी जी कहते हैं कठौता लिए, कठौती नहीं। सोचे पुलिंग है कठौता। यदि रज का जड़ी बूटी का असर हो गया इस पर तो ये लड़का बनेगा, पुलिंग है। लड़का बन गया तो मेरा तो आनंद हो जाएगा। बहुत नाव चलाया, उसी लड़के से दिन रात नाव चलाऊंगा और नदी के किनारे अपन एक कार्यालय खोलूंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा उससे। छोटा सा कठौता, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को लाए धोई पाय पियत पुनीत बारे फेरी फेरी। कठौता में जल लाए भगवान का, छोटा सा कठौता, इतना छोटा कि एक बार में एक ही पांव आए। लक्ष्मण जी देखते आवेश में आ गए, जानबूझ के छोटा लाया है। केवट जी बोले, भाई साहब छोटा व्यक्ति का सब सामान छोटा होता है। आप जिसको छोटा समझ रहे हैं, मेरी दृष्टि से देखिए, जिसके घर में दाने दाने की आफत है ना, उसके लिए यही बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये आपके लिए छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। जो रहेगा वही न लाऊंगा। दाहिना पांव भगवान रखे, केवट जी रगड़ के धोए, अब पूरा पी गए। कहे प्रभु बाया वाला भी बचा है, वे रुकिए। लक्ष्मण बोले, देखे ना, मैं जानता था कि यही करेगा ये। दोबारा जल लाए, बाया पांव धोए और धो के बैठ गए। राम जी बोले, निकाल क्यों नहीं रहे हो? बोले, प्रभु गलती हो गई एक मेरे से। क्या कर दिए? दाहिना पांव धो दिया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर रज लग गया उसमें। तो राम जी बोले, ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले, अब नहीं लगेगा प्रभु, बायां पांव पोंछ दे रहा हूं, इसको आप मेरे गमछे पे रख दीजिए और प्रभु दाहिना एक बार और धोना पड़ेगा। उसमें फिर से लग गया। लक्ष्मण जी तो माग बबूला हो गए जब सुनी के डबली आएगा। तीसरी बार पानी लाए, रगड़ के धोए, तीनों बार का पानी स्वयं पी गए। भगवान उनके गमछे पे खड़े हैं। बोले, हो गया ना, जो चाहते थे कर लिए ना? केवट जी बोले, हमारा लड़का हमारा मुख देखने आए हैं। ये जो बच्चे बैठे हैं, मैं पी रहा था तो छुटका करके बैठा था। लक्ष्मण जी बोले, 3 बार तुम पिए हो, इनकी याद नहीं आई? केवट जी बोले, पहले हमार पेट भर जाए तब न इनकर भरे। प्रभु हम तो तृप्त हो गए ना, एक बार और धुल जाए ना प्रभु, बच्चों को थोड़ा प्रसाद बट जाएगा। राम जी बोले, जाओ लाओ। गए, लाए, धोए, और सोचिए भगवान सामने खड़े हैं और केवट जी हाथ में चरणामृत नहीं दिए। कहीं बच्चे हैं, गिरा देंगे तो क्या होगा? कोई खतरा नहीं लेना है। सीधे बच्चों का मुख दबा के खोलते हैं और अपने हाथ से बच्चों के मुख में चरणामृत डालते हैं और एक ही बार में पूरे परिवार को तार दिया। केवट जी पूरे परिवारी जनों को पिलाया। लक्ष्मण जी बोले, हो गया ना, घर का कोई छूटा नहीं है तुम्हारा, याद कर लो ठीक से। सब पी लिए ना? सब पी लिए, अब ले चलो। बोले, गांव वाले
आप तो चले जाएंगे, हमको लौट के इसी गांव में आना है। एक झंझट से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना चाहते हैं प्रभु? इसके बाद कोई बचा ही नहीं, इसके बाद किसके लिए बोलूंगा? लक्ष्मण जी तो एकदम आग बबूला हुए हैं, लेकिन भगत के भाव को, भगवान को छोड़कर कौन जानता है। राम जी बोले जाओ ले आओ। गए लाए, पांव पखारे, पूरे गांव वालों को पिलाया चबरामृत सबको। 2 घंटा समय लगा। चरणामृत पिलाते पिलाते आंख से गायब। लक्ष्मण जी आवेश में केवट जी के बच्चे, कहां गए तोहर बाबूजी, कहां गए? लड़का बोले हम का जानी कहां गए। 2 घंटा में चरणामृत बांट के केवट जी आए। लक्ष्मण जी पूरे आवेश में चिल्लाए, अब लेके चलो उस पार। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। लक्ष्मण जी से नहीं बोले, राम जी के पास जाकर बोले प्रभु एक बार अभी और धोऊंगा। राम जी बोले क्यों धोओगे, अब कौन बचा? कब से खड़े हैं यहां पार जाने के लिए, पता है तुमको? केवट जी बोले प्रभु ऐसी बात ना करिए, आपसे पहले भी कितने देरी से कई लोग पार होने के लिए खड़े हैं। पहले उनको पार करूंगा फिर आपको पार करूंगा। राम जी बोले कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है केवट? केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख लिए होते न नाथ तो वो कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी है, सब फंसे हुए हैं अब तक, सारे के सारे फंसे हुए हैं नाथ, कोई पार नहीं हुआ है। भगवान बोले कौन नहीं पार हुआ है? केवट जी बोले हमारे पितृ पार नहीं हुए हैं नाथ। मैंने आज तक अपने पितरों को एक लोटा जल भी नहीं पिलाया है कभी, लेकिन प्रभु जो स्वाद आज मेरी जिह्वा को प्राप्त हुआ है, आज यही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं नाथ। एक बार मेरे पितरों के लिए पांव धुला लीजिए, उसी जल से मैं पितरों को तर्पण करना चाहता हूं। प्रभु ने अनुमति दे दी और आप दर्शन करिए। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरिया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरिया। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा। केवट जी जल लेकर आए कठौता में और आप दर्शन करिए, पितरों के निमित्त धो रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुराग। अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ चरणों को पखारे और उस चरणामृत से भगवान को ही साक्षी बनाकर केवट भैया ने एक ही बार में अपने पितरों को तर्पण करके और भगवान के सामने ही केवट भैया ने अपने समस्त पितरों को मुक्त कर दिया उसी समय। भगवान से कहिए प्रभु लड़का डॉक्टर बने चाहे न बने, इंजीनियर बने चाहे न बने, उसको अपना भक्त जरूर बनाइएगा प्रभु। है सब बन गया, भगत न हो पाया न हो, सब बेकार है, सब व्यर्थ है।
हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा पुराण भगवान कहते हैं एक भक्त 21 पीढ़ी को तार देता है। कितनी पीढ़ी? 10 पीछे की पीढ़ी, 10 आगे की पीढ़ी, और जिस पीढ़ी में उसने जन्म लिया है, एक घर में भगत आ जाए 21 पीढ़ी तर जाती है। आज केवट जी अंगूठा छाप है केवट जी, लेकिन सौभाग्य देखिए, देवता आकाश से केवट जी पर पुष्प की वर्षा करते हैं। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। तर्पण करके पितर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। अपने पार भय, घर वालों को पार किया, गांव वालों को पार किया, पितरों को पार किया, सबको पार करने के बाद अब केवट जी भगवान को पार करने चले। नाव पर बिठाएं, 1 घंटा लगा नदी को पार करने में। सीधा नहीं ले गए, गोल गोल ले जा रहे थे। अब राम जी इसमें से जंप थोड़ी मारेंगे, अब तो जितना समय हम लगा ले है उस पार ले गए। सबसे पहले मेरी मां सीता जी उतरी, फिर राम जी उतरे, निषाद राजगुह उतरे, लक्ष्मण जी उतरे। सबके उतरने के बाद केवट जी नाव को किनारे बांधे और फिर केवट उतरी दंडवत के। केवट भैया ने उतरने के साथ पहला काम किया, भगवान के श्री चरणों में दंडवत करते हैं। अब तक प्रणाम भी नहीं किया था, सोचे पहले ही प्रणाम कर लूंगा, फिर तो जो राम जी बोलेंगे करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम पहले अपनी वाली करेंगे, और जब मेरी वाली हो जाएगी पूरी फिर प्रणाम करूंगा। दंडवत किया। भगवान का स्वभाव मैंने आपको बताया, भगवान किसी को भी गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते। सुनाया था ना, हम अपने सामने किसी को टाइट बर्दाश्त नहीं करते, खड़ा हुआ। भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत उठाते हैं। लेकिन आज प्रभु ने केवट जी को नहीं उठाया। राम जी सोचते हैं ये पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मैं तो पिता हूं, अब मेरा धर्म क्या कहता है केवट जी को बिना कुछ दिए विदा कर दूं? उठाऊंगा तो दूंगा क्या, मेरे पास कुछ है नहीं। आज मारे संकोच के प्रभु नहीं उठाए। बगल में खड़ी मेरी मां जानकी समझ गई। अब मां ने तुरंत अपने हाथ से सोने की अंगूठी को निकाला और कहा, प्रभु आप संकोच मत करिए नाथ, आप केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए प्रभु। राम जी बोले, आपने अपने हाथ से निकाल लिया इसे? मां बोली, प्रभु मेरा हाथ तो है ही नहीं नाथ। ये जिस दिन विवाह के समय पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया था नाथ, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया था। मेरा सर्वस्व आप है, ये मेरा तो है ही नहीं। और यदि इस मुद्रिका से आपका संकोच समाप्त हो रहा है तो आपके आगे इसका कोई मोल नहीं है प्रभु, आप केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। वो मुद्रिका मां के ही हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपाल केवट ले उतराई, केवट चरना गहे अकुलाई, कहे वो कृपा। जैसे प्रभु ने कहा केवट जी आप उतराई ले लीजिए, केवट जी तुरंत भगवान के चरणों में जाकर लिपट गए। कहे, प्रभु आप मुझे उतराई दे रहे हैं? नाथ आज मैं
पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आप मुझे उतराई दे रहे हैं नाथ, क्या नहीं मिला मुझे आज। राम जी बोले मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी कहते प्रभु आपके ये वही श्री चरण है जिनको देखने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, फिर भी नहीं देख पाते। आपने इस केवट को उन चरणों को पखारने का सौभाग्य दे दिया प्रभु, इससे अधिक अब जीवन में क्या चाहिए। जो आप दे रहे हैं उससे अधिक जो मुझे प्राप्त हुआ है नाथ, मैं उसको पाने का अधिकारी नहीं हूं। आज तक जो भी देखता था अच्छा लगता था, अब आपको देखने के बाद कुछ देखने का मन नहीं करता नाथ। आपने मेरी आंखों का दोष समाप्त कर दिया है। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो आज के बाद मेरी जिंदगी का राघव सहारा तुम ही हो। आपने मेरी आंखों का दोष समाप्त कर दिया। जीवन का सबसे बड़ा दुख जानते हैं क्या है? हाँ? दरिद्रता। गरुण जी महाराज ने उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्न किए। उसमें से प्रश्न है संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। काकभूषुंडी जी कहते गरुण जी संत मिल जाए इससे बड़ा सुख नहीं है और दरिद्रता से बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं है। दरिद्रता क्या है? होने के बाद भी जो मांग रहा है वो दरिद्र आदमी। दरिद्र का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। भर पेट खाना खाए हैं, उसके बाद भी भोजन देखने के बाद यदि जिह्वा में रस निकल रहा है, हम दरिद्र आदमी हैं। घर में रखने का जगह नहीं है, भगवान के सामने मांग रहे हैं, हम दरिद्र हैं। और दरिद्र व्यक्ति जीवन में कभी चैन से नहीं रहता। वो जो भी देखता है लगता है मुझे प्राप्त हो जाए। केवट जी कहते प्रभु मिटे दोष, आंख का दोष मिट गया, दुख दारिद्र, दरिद्रता रूपी दुख समाप्त हो गया। क्यों? आज तक जो देखता था मन होता था मिल जाए। आपको पा लेने के बाद कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं बची जीवन में। अब प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। आप पूछ रहे थे ना लक्ष्मण जी मैंने 3 बार क्यों पिया? मैंने भी सुना है जीवन में 3 ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। मैंने 3 बार चरणामृत पिया, उस 3 बार ने केवट के तीनों ताप को भस्म कर दिया। प्रभु मेरे सारे ताप समाप्त हो गए। नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ। तनिक अपनी तुलना करिए। जो बोल रहे हैं भाई साहब इनके घर में रात के भोजन के लिए अन्न नहीं है, रात को घर में भोजन भी बनेगा कि नहीं बनेगा इसका भरोसा नहीं है। भगवान दे रहे हैं, कह रहे प्रभु नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। और एक हम है, भगवान देते देते थक जा रहे हैं, हमारा पेट नहीं भर पा रहा है। और सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है, मनौती मांगा मैया ने कि हे गंगा मैया आशीर्वाद दीजिए
14 वर्ष बाद पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौटूंगी तो इसी गंगा तट पर आपकी पुनः मैं पूजा करूंगी। सीता जी को गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान आगे चले, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि से मिले, वहां से विदा लेकर चले। यमुना जी के तट से निषाद राजगुह को वापस विदा किया। वाल्मीकि ऋषि के पास गए। राम जी ने पूछा हम कहाँ रहें। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को चित्रकूट में कहा, प्रभु आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। भगवान वाल्मीकि